तो एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको वेलकम। और हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेट थ्योरी का चैप्टर नंबर 7 बुक शुरू किया हुआ है श्याम सीरीज की बुक से। सो हंसी डायग्राम बनाएंगे और ऑर्डर रिलेशनशिप को बहुत गौर से देखने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपको फील भी आएगी, बहुत मजा भी आएगा। राइट, तो सबसे पहली चीज इस पूरे चैप्टर में आपको आनी चाहिए है वह है ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन। ऑर्डर्ड सेट पर या फिर आप इसे कहो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन। तो ये ऑर्डर्ड सेट के पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को पहले समझते हैं। इसको ऑर्डर्ड सेट या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट दोनों ही कहा जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो इसे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहा जाता है, लेकिन इसे ऑर्डर सेट भी कहा जाता है। तो जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है ना, वो तीन रिलेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नंबर वन, रिफ्लेक्सिव। नंबर टू, एंटीसिमेट्रिक। नंबर थ्री, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमसे क्या कहती हैं, सुन लो जल्दी से सुन लो। ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास ए जो है हमारे सेट से बिलोंग करता है, तो ए जो है वो इटसेल्फ के साथ हमेशा रिलेटेड होगा, रिलेशन रखता होगा। रिलेटेड होगा मतलब रिलेशन रखता होगा। सिमिलरली अगर मैं अपने सेट से दो एलिमेंट्स उठाऊं, तो ए अगर बी से रिलेटेड है और बी जो है वो ए से रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज दैट कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल है, विच इज एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। बात समझ आई। सिमिलरली एक तीसरी प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, वो ये कहती है कि अगर मेरे पास ए बी सी तीन एलिमेंट्स हो मेरे सेट में से, और मैं ए रिलेटेड हो बी से, बी रिलेटेड हो सी से, रिलेटेड लिखना था सी से, दिस इंप्लाइज दैट कि ए जो है वो सी से रिलेटेड है। दिस इज कॉल्ड अवर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। राइट, सो ये हमारे पास पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ऐसा ऑर्डर्ड सेट है जिसमें हमारे पास तीन रिलेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नंबर वन, रिफ्लेक्सिव। नंबर टू, ट्रांजिटिव। नंबर थ्री, एंटीसिमेट्रिक। बात समझ आ गई। ये हमारे पास है ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर सेट या ऑर्डर सेट खाली चलेगा। बात सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आना चाहिए वो ये है कि द मोस्ट फेमिलियर ऑर्डर रिलेशनशिप, अच्छा सॉरी यहाँ से, द मोस्ट फेमिलियर ऑर्डर रिलेशन इज यूजुअल ऑर्डर। वो कौन सा ऑर्डर है जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा हिट है? वो है हमारे पास दिस विच इज कॉल्ड लेस देन इक्वल टू का रिलेशनशिप। क्योंकि हमारे पास जो पार्शियली ऑर्डर सेट है इसमें ऑर्डर रिलेशन डिफाइन है और सबसे ज्यादा फेमस ऑर्डर रिलेशन लेस देन इक्वल टू का है। दैट इज वाई जो हमारे पास जो पार्शियली ऑर्डर सेट है ना, उसको हम लोग ना इस सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस लाइक दिस। राइट, तो हम इसमें ये वाला जो भी है वो भी यूज करेंगे। राइट, सो इधर आ जाओ, बहुत सुनो, गौर से सुनना। ये ब्लू यूज कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे बड़ी चीज ऑर्डर ऑर्डर पार्शियली ऑर्डर सेट में क्या थी? रिफ्लेक्सिव। तो हमारे पास अगर ए जो है वो हमारे सेट में से है, तो ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है, या ए अपने आप को ही प्रोसीड करता है। ए लेस देन इक्वल टू इटसेल्फ भी है, और ए खुद को प्रोसीड भी करता है। बात समझ आ गई। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी है विच इज ओ टू, एंटी सिमेट्री की, कि अगर ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है, बी ए को प्रोसीड कर रहा है, देन ए और बी एक दूसरे के इक्वल है। इन अदर वर्ड्स ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर ए लेस देन बी है, बी लेस देन इक्वल टू ए है, देन ए और बी एक दूसरे के इक्वल है। बात समझ आ गई। तीसरी बात आ जाओ, तीसरी प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। वो क्या कहती है कि अगर ए प्रोसीड कर रहा है बी को, बी प्रोसीड कर रहा है सी को, देन ए और सी भी एक दूसरे को करेंगे प्रोसीड। या फिर ए लेस देन है बी के, बी लेस देन है सी के, देन ए इज लेस देन सी। बात समझ आ गई। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं। और यही बात जो अभी मैंने लिखी है आपको बताई है वो ये है कि अगर ए जो लेस देन ए प्रोसीड करे बी को, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसको पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। ए प्रोसीड, अगर ये लिखा है ना, ये वाला साइन आ जाए, तो इसका मतलब है कि ए प्रोसीड कर रहा है बी को। इसका मतलब यही होता है कि ए लेस देन है बी के। बात समझ आई। या फिर ए लेस देन भी बी के। प्रोसीड का मतलब ये भी हो सकता है कि ए जो है वो लेस देन बी है, या फिर ए जो है वो सबसेट है बी का, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग ए को एक सेट और बी को एक सेट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ए जो है वो सबसेट होगा बी का प्रोसीडिंग के अंदर, जब उन दोनों को हम सेट की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ये दो मेयरली एलिमेंट्स होंगे सेट का, तो उनके दरमियान लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। आई होप कि ये वाली बात समझ आई होगी। ठीक है, आई होप कि आई हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। येलो लेते हैं यहाँ से, कि अगर ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को, ए जो है इस किस्म का साइन नजर आ जाए, इसका मतलब है ए स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है बी को। ये स्ट्रिक्टली प्रोसीड करने का मतलब क्या है, ये कोई बताया तो मजा है। स्ट्रिक्टली प्रोसीड करने का मतलब ये है कि इक्वालिटी नहीं आएगी, इक्वालिटी हट गई है। यहां से देखो अगर गौर से, तो इन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोसीड करने वाली बात में इक्वालिटी को कहा है, कि बिल्कुल निकाल दिया। लेकिन जब ए जो है वो,
जब इक्वालिटी आ रही है तो हम कह रहे हैं खाली प्रोसीड कर रहा है, लेकिन जब इक्वालिटी हट गई है तो हमने कहा वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है। ये बात अगर कोई बंदा समझाए तो बहुत बड़ी बात है, समझ गया। ठीक है, तो ये देखो, ओहो, हाईलाइट लेना था, गलती से हमने वो ले लिया। ये वाली देखो, ए जो है प्रोसीड कर रहा है, जब इक्वालिटी नीचे आए तो कहा है कि बी जो है, अच्छा अगर ए बी को प्रोसीड कर रहा है तो जो बी है वो ए को सक्सीड करेगा। बात समझे कि अगर ए लेस देन बी के है तो बी जो है वो ग्रेटर देन ए का होगा। बात समझे, वो वाला याद है? जैसे अब सबसेट में नहीं कहते थे, ए अगर सबसे ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इट मीन्स दैट कि जो बी है वो सुपर सबसेट है ए का। बिल्कुल वैसे यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। बात समझ आई सबको क्या नहीं? ठीक है, अगर नहीं आई तो एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ, खोल के बताती हूँ आपके सामने। ये देखो, जिसको नहीं समझ आई उसके लिए है, जिसको समझ आ गई वो बर्दाश्त करे, और उसे क्या कहा जा सकता है ना। सुनो, अगर ए जो है वो लेस देन बी है, ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, तो बी बड़ा ना हुआ ए से। ये वैसे ही है कि अगर ए प्रोसीड करता है बी को तो बी सक्सीड करता है ए को। ये बात भी सही है, बी प्रोसीड कर रहा है, बी पीछे है ए के, तो ए बी जो है वो आगे है ए के। यही बात। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ए सबसेट है बी का, तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, देन बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए। बात समझ आई? ये वही वाली बात इन्होंने यहाँ पर की है। आई होप को समझ आई हो। ठीक है, और सिमिलरली अगर इक्वालिटी का साइन नीचे से हटा दें, इक्वालिटी का साइन नीचे से हटा देने से यहाँ पर हटा दिया उन्होंने, हटा दिया यहाँ पर, देखो हटा दिया ना यहाँ पर, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली लिख दिया कि बी जो है वो स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा है ए को, जब इक्वालिटी हटी। बात समझ आ गई? और उन्होंने नीचे ये भी लिख दिया भाई आपके लिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए, when there is no ambiguity the symbol, ये देखो, तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोसीड्स वाले जो सिंबल्स है ना, सक्सीड वाले सिंबल्स के साथ। ये दोनों एक ही बात है। बात समझे कि मैंने शुरू में बताया था, वो बिल्कुल वैसे ही बात है। ठीक है, तो अब मैं एकदम डायरेक्टली अपने हंसी डायग्राम पे चलते हैं और कुछ तो देखेंगे। अच्छा ठीक है, जो समझते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ आदि एग्जांपल देख ही लेते हैं, वहां ही गए हैं तो लेट, ये जो टा है वो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, कलेक्शन ऑफ सेट्स है। देन द रिलेशन, सबसेट जो है ना, रिलेशनशिप जो कि सबसेट का है, जिसको हम इंक्लूजन, सेट ऑफ इंक्लूजन रिलेशनशिप कहते हैं, वो एक ऑर्डर रिलेशनशिप है और पार्शली ऑर्डरिंग रिलेशनशिप है। मैंने बताया ना, सबसेट वाला जो था वो पार्शली ऑर्डरिंग था। यही उसने बताया कि ए हमेशा, अगर वो पार्शली ऑर्डर है तो वो पार्शली ऑर्डर की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। वो क्या है कि ए वाली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि हर सेट खुद के तो सबसेट होता ही होता है। सिमिलरली ए जो अगर सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, सिमिलरली देन वी कैन से दैट ए और सी बी आर इक्वल, एंटीसिमेट्रिक। अगर ए सबसेट है बी का, अच्छा यार यहाँ से, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, देन वी कैन से दैट कि ए जो है वो सबसेट है बी सी का। बात समझ आएगी? हमने प्रॉपर्टी बताया। सिमिलरली और भी बहुत कुछ बताया गया, सब कुछ पढ़ लेते हैं। अगर पी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है और उनके दरम्यान हमने रिलेशनशिप ये डाला है कि जो ए है ना वो डिवाइड करता है बी को, देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट के डिवीजन एल्गोरिथम लगाया कि अगर ए जो है वो डिवाइड करता है बी को, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हैं कि जो बी है वो इक्वल है ए सी के। ठीक है, तो सिमिलरली उसने, अगर मैं ए डिवाइड्स बी वाला रिलेशनशिप अपने सेट ऑफ इंटीजर्स पर लगाऊं, पॉजिटिव इंटीजर्स पे, तो मुझे इस किस्म के इंटीजर मिलेंगे जो कि 2 डिवाइड करता है 4 को, 3 डिवाइड करता है। ये सारे वो वाले इंटीजर लिए हैं जो डिवाइड होकर आना रिमाइंडर 0 दे देंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो ना, मैंने रिमाइंडर 0 ही माना हुआ है। बात समझे? तो द रिलेशनशिप ऑफ डिविजिबिलिटी इज ऑल्सो पार्शली ऑर्डरिंग, ये भी एक पार्शली ऑर्डरिंग रिलेशनशिप है। बात समझ आ गई? इसीलिए उसने कहा है कि जो रिलेशनशिप है डिविजिबिलिटी का, is of divisibility is not an ordering relation of the set of integers, the relation is not antisymmetric। लेकिन on set of integers जो है ना, हमारे पास set of पॉजिटिव इंटीजर्स पे तो ये ordering relation है, लेकिन set of integers पर नहीं है। उसका रीजन उसने ये दिया है कि अगर जिस तरह 2 डिवाइड करता है -2 को, एंड -2 भी डिवाइड करता है 2 को, लेकिन इट डज नॉट मीन कि -2 और 2 इक्वल है। हम जानते हैं दोनों अलग अलग है। बात समझ आई? सिमिलरली ये बात भी समझ आ गई होगी। अब उसने कहा है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, सच दैट कि बी की कुछ पावर करने से, ए की कुछ पावर करने से मुझे बी मिल जाए, तो ये भी एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशनशिप है। जैसे 2 की कुछ पावर करने से मुझे 8 मिल जाता है, सिमिलरली जैसे 64 मिल जाता है मुझे 4 की पावर करने से। सिमिलरली वाली बात, तो उसने कहा ये भी एक मेरे पास ऑर्डरिंग रिलेशनशिप है। वो यूजुअल रिलेशन जो हमने पढ़े थे ना, वो रिलेशन का चैप्टर नंबर 2 है जो इस बुक का, वो वाले रिलेशनशिप उन्होंने कहा है कि वो वाले रिलेशनशिप जो है
वो ऑर्डिनरी रिलेशनशिप, पार्शली ऑर्डिनरी रिलेशनशिप हो सकते हैं अगर वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। नंबर वन रिफ्लेक्सिव, नंबर टू सिमेट्रिक, नंबर थ्री एंटी सिमेट्रिक। बात समझ आ रही है? ओके ओके ओके। तो ये सब कुछ पढ़ने की वैसे हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ना अल्टीमेटली यही है। चलो यहाँ से थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, अब आ ही गए हैं तो ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? ओके, तो सुनो, बहुत गौर से सुनना। ऑर्डर्ड सबसेट, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड सेट। अगर ए हमारे पास सबसेट है ऑर्डर्ड सेट का और हमने उस सबसेट में से दो एलिमेंट उठा दिए हैं, देन ऑर्डर इन एस इंड्यूस्ड एन ऑर्डर इन ए। तो याद रखना, जो ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? रिलेशनशिप है। अभी हमने बताया रिलेशन है, जिसमें पार्शियल ऑर्डर में हमने रिलेशनशिप ले लेके चल रहे थे, है ना? तो अगर हमारे पास एक एस है, ऑर्डर्ड सेट है, और ए जो है वो सबसेट है एस का, तो अगर मैं इस ए के दो एलिमेंट्स उठाऊं, तो याद रखना जो ऑर्डर एस के अंदर डिफाइन था ना, वही ए के अंदर डिफाइन होगा, क्योंकि ए सबसेट है एस का। बात समझ आई? उसने बस इतनी सी बात ही की है। तो आओ और बात समझ लेते हैं। सपोज इंड्यूस करता है, मतलब लेके चलता है ऑर्डर इन ए, तो जो ऑर्डर इन एस इंड्यूसेस इन ऑर्डर इन नेचुरल वे, जैसे अगर ए प्रोसीड करता है बी को, अगर ए जो है, ओहो, अगर ए जो है हमारा वो प्रोसीड करता है बी को, अगर ए जो है वो प्रोसीड करता है बी को, देन एलिमेंट्स ऑफ व्हेन एवर, अगर ए जो है वो प्रोसीड करेगा बी को, बहुत गौर से सुनना क्या कह रहा है, अगर ए जो है वो प्रोसीड करे बी को इन सेट बी ए, इसका मतलब है ये तब होगा व्हेन एवर जब ए प्रोसीड करेगा बी को सेट एस में भी। क्योंकि एस, अगर ए प्रोसीड कर रहा है बी को ए के अंदर, और ए जो है वो सबसेट ऑफ एस है, ए जो है वो सबसेट ऑफ एस है, तो इसका मतलब है ए प्रोसीड करे बी को अगर सेट ए में, वो सिर्फ तभी कर सकता है अगर वो सेट एस में भी ऐसा हो, क्योंकि सेट एस का ही तो सबसेट है सेट ए। बात समझ आई? ये ऐसी बात है जैसे, जैसे मेरी बात सुनो, ये देखो, ये बड़ा सेट है, और इस बड़े सेट के अंदर कोई रिलेशनशिप है, तो इसके अंदर से कोई छोटा सा पार्ट लूंगी, तो वो रिलेशनशिप अगर छोटे सेट में भी होगा ही होगा। बिल्कुल बात समझ आई? आई होप कि अब तक तो तुम लोग पहुंच ही गए हो जो मैं बताना चाह रही हूँ, हाँ राइट। तो precisely partially ordering of A is called the induced order on A or restriction of R on A, the subset A which is induced order is called, और जो order induce किया है ना A ने, वो हमारे पास the subset of, यार यहाँ से the subset of A with the induced order is called the ordered subset of S। क्योंकि जो A ने इंड्यूस किया है ऑर्डर एस को, तो वो जो ए है वो ऑर्डर्ड सबसेट है किसका? एस का। आई होप कि समझ आई हो, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब कॉजी, चलो ठीक है, कॉजी ऑर्डर को समझते हैं। कॉजी ऑर्डर, कॉजी ऑर्डर क्या है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्रोसीड, ये स्ट्रिक्टली प्रोसीड है, याद है, ये स्ट्रिक्टली प्रोसीडिंग के लिए है। तो ये स्ट्रिक्टली ध्यान से, हाँ, तो स्ट्रिक्टली प्रोसीड अगर हमारे पास एक रिलेशनशिप हो सेट एस पर, और वो सेटिस्फाई करे सेट एस पे, हमारा ये स्ट्रिक्टली प्रोसीड वाला रिलेशनशिप है, और वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, एक वो इररिफ्लेक्सिव हो और दूसरा वो ट्रांजिटिव हो, तो वो कॉजी रिलेशनशिप है। ठीक है, कॉजी ऑर्डर रिलेशनशिप ऑन सेट ए, ये कॉजी ऑर्डर रिलेशनशिप है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। ऐसे, अगर मेरे पास ए जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे बी को, तो मैं क्या कहूंगी कि वो उस सेट पर, अगर किस सेट में ये रिलेशनशिप हो रहा है, हम उस कहेंगे वो सेट कॉजी ऑर्डर हो सकता है अगर ये जो मेरा दो एलिमेंट मैंने उठाए हैं ये इररिफ्लेक्सिव भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो। बात समझ आ गई? मतलब अगर ए जो है वो प्रोसीड करता है, स्ट्रिक्टली प्रोसीड करता है बी को, और बी स्ट्रिक्टली प्रोसीड करता है सी को, देन ए जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे सी को। ये ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अगर ए मेरा बिलोंग करता है सेट ए से, तो ए इररिफ्लेक्सिव होना चाहिए ए के, मतलब कोई अपने आप वो ऑर्डर रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए जितना पार्शली ऑर्डर में थे। तो कॉजी ऑर्डर, पार्शियल कॉजी ऑर्डर सेट, और सबसेट ऑफ अ ऑर्डर्ड सेट, और पार्शियल ऑर्डर सेट। टिल नाउ हमने तीन चीजें की। आई होप कि आपको एक एक करके हर चीज की समझ आ गई हो। ठीक है, सो अब यहाँ से कुछ पढ़ भी लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, वो पढ़ लेते हैं। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एंड कोजी ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और कोजी ऑर्डर्ड में बहुत रिलेशन है कि इफ लेस देन इक्वल टू इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, अगर ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है ऑन सेट एस, देन
then fit find a cozy order set on this but A is not equal to B। अगर हमारे पास किसी सेट में पार्शली ऑर्डर है तो क्वाजी ऑर्डर भी होगा ही होगा, क्योंकि पार्शली ऑर्डर में क्या था कि वो प्रोसीड कर रहा था और वो इक्वल भी हो सकता था, स्ट्रिक्टली प्रोसीड करने वाला नहीं था। लेकिन देखो अगर कोई सेट प्रोसीड होगा तो वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड भी होगा ही, यही तो बात उसने यहाँ पर की। बात समझ आई? आई होप क्या आई हो। आ जाओ नेक्स्ट चीज है विच इज कॉल्ड कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी हमसे क्या कहती है? कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी क्या कहती है कि अगर ए प्रोसीड करता है बी को या बी प्रोसीड करता है ए को तो दोनों ए और बी एक दूसरे के कंपेरेबल है, कंपेयर कर सकते, कंपेरेबल है। अगर मतलब ए बी से लेस है या बी ए बी को प्रोसीड करे या बी ए को प्रोसीड करे तो इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे के कंपेरेबल। और अगर ऐसा ना हो तो हम कहेंगे वो नॉन कंपेरेबल है। बात समझ आएगी? ऐसे ये प्रोसीड वाला साइन लिखा, इसका मतलब अगर ए लेस देन हो बी के या बी लेस देन हो ए के तब भी वो दोनों कंपेरेबल है। कंपेरेबल के शो करने के लिए अगर हम सेट के अंदर काम करें तो हमें कंपेरेबल शो करने के लिए क्या करना होगा? हमें शो कराना होगा ए सबसेट है बी का या फिर बी सबसेट है ए का, तब भी वो दोनों सेट्स के अंदर क्या हो जाएंगे? कंपेरेबल। कंपेरेबल होने की बात तो समझ आ गई, बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, आई होप कि समझ आई हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स, इसको सुनो, उसके बाद हम अपनी जो हंसी डायग्राम है ना उसके तरफ मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। चलो ये हमें सेट के टाइप्स को सुनना बहुत जरूरी था, इस वजह से हमने किया। सुनो, लीनियरली ऑर्डर सेट क्या है? लीनियरली ऑर्डर सेट ये है कि द वर्ड पार्शियल इज यूज्ड इन डिफाइनिंग पार्शियली ऑर्डर सेट। हमने पार्शियल का वर्ड यूज किया पार्शियल ऑर्डर सेट पे। सिंस सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस नीड नॉट टू कंपेरेबल, ऐसे सेट जो एस के जो कंपेरेबल ना हो, नीड नॉट टू बी कंपेरेबल। सपोज ऑन द अदर हैंड every pair of s, every elements of s are comparable, then s is said to be linearly or totally partial ordered. Although an ordered set S may be not be linearly ordered, it is still possible for a subset है, ठीक है, such as linearly ordered। अगर कोई सेट, बहुत गौर से सुनना, कोई सेट पार्शली ऑर्डर है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट है प्लस वो कंपेरेबल है, देन वो हमारे पास बनेगा लीनियरली ऑर्डर सेट, या फिर इसको बोलेंगे टोटली ऑर्डर सेट का भी वर्ड यहाँ यूज किया हुआ। बात समझ आ गई है? ठीक है, और याद रखना जो टोटली ऑर्डर सेट है ना वो हमेशा चेन बनाता है, ये देखो, सच द टोटली ऑर्डर, अच्छा हो ये क्या हो गया, ये देखो, बहुत कहा गया सच एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट, सच आर लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट ए ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट एस इज अ चेन, इज अ चेन इन एस। तो याद रखना जो सबसेट है ना, ओहो फिक्स हो गया लगता है, हाँ वो हमारे पास चेन बनाएगा। तो किसी भी ऑर्डर्ड सेट का सबसेट ए लीनियरली ऑर्डर्ड कब होगा? अगर वो चेन बनाए। तो एवरी सबसेट ऑफ अ लीनियरली ऑर्डर्ड सेट एस मस्ट बी लीनियरली ऑर्डर्ड, तो हर सबसेट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट का लीनियरली ऑर्डर्ड होगा ही होगा। चलो जल्दी से थोड़ा बहुत एग्जांपल कर लेते हैं फिर। आ सबसेट P ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि इनका डिविजिबिलिटी का रिलेशनशिप लगा हुआ है। देन 21 एंड 7 आर कंपेरेबल, 21 और 7 कंपेरेबल है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से डिविजिबल है, क्योंकि 7 is divisible by 21। बात समझ आ गई? ऑन द अदर हैंड 5 एंड 3 आर नॉट कंपेरेबल, नॉन कंपेरेबल है, क्यों? क्योंकि ना 3 5 को डिवाइड करते हैं ना 5 भी 3 को, क्योंकि वो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप, ऑर्डर रिलेशनशिप है वो डिफाइंड ही नहीं है। सिमिलरली हम कह सकते हैं जो जो पी है सेट वो हमारे पास नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि लीनियरली ऑर्डर होने के लिए जरूरी है कि वो कंपेरेबल भी हो। बात समझ आ गई है? तो इसका जो हमारे पास सेट ऑफ पी था ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, वो हमारे पास कंपेरेबल नहीं है, लेकिन वो पार्शली ऑर्डर जरूर है, पार्शली ऑर्डर है ना। तो अब ये देखो उसने क्या कहा है कि अगर मैं सेट ऑफ इन पॉजिटिव इंटीजर में से वो सिर्फ वो इंटीजर्स उठा लूं जो कि मैंने सेट में बनाया है, विच इज दिस, थोड़ा सा और जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको नजर तो सही तरह आए। ये लो, ये लो, ये वाला सेट बनाया उन्होंने, विच इज 2 6 12 एंड 36। उसने कहा ये चेन है लीनियरली ऑर्डर्ड सेट की इन पी सच दैट के हर सेट जो है, हर एलिमेंट जो है एक दूसरे से कंपेरेबल है। तो हम इस तरह एक सबसेट निकाल सकते हैं और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में से, और वो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट लीनियरली ऑर्डर सबसेट हो सकता है। बात समझ आई?
आप गई होगी आई होप। अब देखो इधर जो नेक्स्ट क्या है, उसने कहा पी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है विद यूजुअल ऑर्डर, जिसमें यूजुअल ऑर्डर कौन सा, लेस देन का। तो याद रखना वो लीनियरली ऑर्डर भी है और वो ऑर्डर सबसेट भी है पी का। तो पार्शियली ऑर्डर भी है, ऑर्डर सेट भी है, और वो लीनियरली ऑर्डर भी है, लेस देन इक्वल टू वाला। बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, आ जाओ हंसी डायग्राम की तरफ, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस थी हंसी डायग्राम। चलो आ जाओ हंसी डायग्राम, ये आ जाओ हंसी डायग्राम आ गई। चलो जो समझने की कोशिश करेंगे, बिस्मिल्लाह। हंसी डायग्राम, हंसी डायग्राम में क्या करते हैं, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। दी हंसी डायग्राम ऑफ अ फाइनाइट पार्शियली ऑर्डर सेट। अब इस पे हम लोग पार्शियली ऑर्डर सेट पे हमेशा बनती है, सुन लो अब। पार्शियली ऑर्डर सेट होंगे, लेंगे हम इसमें। हमारे पास पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होंगे, और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के आगे से लीनियरली ऑर्डर्ड भी होगा, इसका मतलब है, और ऑर्डर्ड सेट भी होंगे। समझ आ गई, क्योंकि पार्शियली ऑर्डर सेट से जो बनता है हमारे पास लीनियरली ऑर्डर और ऑर्डर्ड सेट है ना, याद आया, वही करेंगे। तो इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एस फेलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो अब इसमें थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ एस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स इन द प्लेन, और हम सेट के एलिमेंट्स को पॉइंट्स की तरह प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। देयर इज अ डायरेक्टेड लाइन, और डायरेक्टेड लाइन होगी, देयर इज अ डायरेक्टेड लाइन, और डायरेक्टेड लाइन होगी, लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, एक सेकंड, हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए से बी। और याद रखना, हम एस ड्रॉ करेंगे, हम एस ड्रॉ करेंगे, हम एस ड्रॉ करेंगे ए से बी तक, अगर उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होगा। ओहो सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, अगर उनके दरमियान रिलेशनशिप होगा। बात समझ आ गई एवरीबडी को यहां तक। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि इट इज देन अंडरस्टूड दैट अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट सक्सेशन। जब हम हंसी डायग्राम में ऊपर मूव करेंगे, इस मीन हम सक्सेशन कर रहे हैं, जैसे ए सक्सीड बी बात है ना, वो सक्सेशन होगी। जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो सक्सेशन में आ रहे हैं। और अगर ए जो हमारे पास वो लेस देन एक्स जो है वो लेस देन वाई होगा, इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी। अगर ए जो है वो लेस देन वाई है, तो ये तब होगा अगर मुझे ए और बी के दरमियान एक पाथ मिल जाए, वो ये लाइन है। नजर आ गई पाथ की बात क्या है, मतलब डायरेक्टेड एज मिल जाए उन दोनों के दरमियान, क्योंकि ए लेस देन बी एक रिलेशनशिप है ना। तो ऐसे डायग्राम में हम रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए दो एलिमेंट्स के दरमियान में हम ड्रॉ करेंगे एक एज। बात समझ आ गई। और याद रखना, देयर इज नो डायरेक्टेड साइकिल इन डायग्राम, हास्य डायग्राम में कभी कोई साइकिल नहीं बनेगा, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक होने की वजह से, पार्शियली ऑर्डर सेट एंटी सिमेट्रिक होते हैं, दैट इज वाई हास्य डायग्राम में कभी भी साइकिल नहीं बनेगा। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। हास्य डायग्राम ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट एस इज अ पिक्चर ऑफ एस, हेंस इट इज वेरी यूजफुल इन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एस। चलो फिर आ जाओ, अब इसको देखते हैं, पहले बनाने की कोशिश करते हैं। चलो अभी बनाते हैं अपनी हास्य डायग्राम। चलो अब जो थ्योरी पढ़ी है उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए बी ओवर सेट, तो हमारा सेट है ये ए, जो कि आपके सामने है, और कैन बी ऑर्डर्ड बाय द रिलेशन। उस पर जो रिलेशन ऑर्डर डिफाइन किया वो ये है कि एक्स डिवाइड्स पी। अब हंसी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपके हम सामने सेट मैंने लिख लिया है। अब आओ इसकी हंसी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सुनो, पहले ये जो आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे के पूरे सेट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। एग्जैक्टली 1, ठीक है। सो यहां हम लिख लेते हैं अपना 1। अब ये रहा 1। अब कौन से दो सबसे छोटे नंबर बताओ, दो नहीं, जो सबसे छोटे नंबर बताओ दो, जो 1 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक्स डिवाइड बी का रिलेशनशिप है, तो ऑफ कोर्स वो है 2 और 3, 2 और 3। नाउ पहले हम इनको ज्वाइन भी करते जाएंगे, 2 से 1 से, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। नाउ अब 2 1 को बाद हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो अब ये पूरे के पूरे सेट, अब ये सेट से देख के बताना, हवाओं में ना बताना, सेट से देख के बताओ कौन से दो नंबर जो 2 के डिवाइजर्स होंगे, जो 2 को डिवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स विच इज 4 और 6। तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है विच इज 3। अब कौन से ऐसे नंबर जो 3 को डिवाइड करते हैं, कंप्लीट 3 जो है उन्हें कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, एक तो वो 6 है, दूसरा नंबर कौन सा है सोच के बताना अब। ऑफ कोर्स 9, राइट। तो यहां से अब 9 को ज्वाइन कर देंगे। रिलेशनशिप क्या है, एक्स डिवाइड्स, डिवाइड्स आना था तो अब एक्स डिवाइड्स वाई,
डिवाइड्स, आई नो स्पेलिंग गलत है, पर जो भी है गुजारा कर लो। ठीक है, x डिवाइड्स y। सो 3 डिवाइड करता है 3 को, 9 को और 6 को कंप्लीटली। सिमिलरली अब नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है? ऑफ कोर्स 4। 4 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? एक तो रहा 8, ये लो, और एक डिवाइजर हमारे पास आता है विच इज 12। राइट, सो अब ज्वाइनिंग कर देते हैं, क्योंकि उसका डिवाइड करता है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है, तो हमने इनको h से ज्वाइन कर दिया। राइट, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है विच इज 6। और 6 को कौन कौन डिवाइड करते हैं? एक तो 6 का डिवाइजर 12 है, और तो लगता है कोई भी नहीं है ना? सोच लो, देख लो अभी तक। कोर्स यही है, 12 ही है, 6 है और कोई नहीं है। 6 डिवाइड करता है 12 को, और अब हमारे पास 6 के बाद बचता है 9। सो 9 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? एक तो 9 के डिवाइजर 18 है, और तो लगता है कोई भी नहीं है ना? एग्जैक्टली, तो ए 9 का डिवाइजर 18 है। ये लो, 9 को ज्वाइन करते हैं 18 से। और अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अच्छा, 9 से पहले हमने 6 को क्यों डील किया? सोचने वाली बात है, रियली सॉरी। हम 9 से पहले 6 को देखेंगे। 6 के डिवाइडर 12 और 18 भी है, रियली सॉरी, हमने 18 को क्यों भूल गए? 6 का डिवाइडर 18 भी है, तो यहाँ पर आएगा 18। राइट, जो 6 है वो 12 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी करता है, तो यहाँ पे ये लो। अब तुम 9 को देखेंगे, 9 को हमने इसे ज्वाइन कर दिया क्योंकि 8 को, अब 8 को तो हम भूल गए। अब 8 को कौन नंबर डिवाइड करता है? 8 को जो है वो अब 24 को ये डिवाइड करता है। यार याद नहीं आप लोगों को? 8 3 जा 24, या 24, 24, 24। तो यहाँ पर अब देखो, हंसी डायग्राम कंप्लीट होगी। ये लो, हंसी डायग्राम ये आपके सामने, जूम आउट थोड़ा सा करेंगे, ये रही हमारी रिक्वायर्ड हंसी डायग्राम। कुछ ऐसे ही करके हमने बनाई है, बिल्कुल सही बनाई है, देख लो जरा गौर से। तकरीबन बिल्कुल ठीक है यार, बस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है उन्होंने, थोड़ा अच्छे लेवल पे बनवाई है। चलो ठीक है, मतलब कोई गलत तो नहीं ना है यार। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड हंसी डायग्राम आ गई है, हंसी डायग्राम ऑफ दिस सेट। और इसमें जो रिलेशनशिप लगा था वो क्या था? के एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है, सेट एस की ऐसे डायग्राम है। ठीक है, सो अब देखो, ये सबसे छोटा नंबर ये है पूरे के पूरे हमारे सेट में, और सबसे बड़ा नंबर हमारे पूरे के पूरे सेट में यही है। और हंसी डायग्राम में देखो, जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे ऊपर, सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर है, और सबसे छोटा नंबर सबसे नीचे है। और जो सबसे बड़ा नंबर है ना, सबसे बड़ा नंबर, वो सक्सीड कर रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट को। गौर से देख लो, सक्सीड कर रहा है ना, सबसे ऊपर है ना, सबसे बड़ा है ना। और सबसे छोटा नंबर सबसे नीचे है ना, वो प्रोसीड कर रहा है सेट के सारे बाकी एलिमेंट्स को। और ये सक्सीड 24 सक्सीड कर रहा है सेट के सारे सारे एलिमेंट को, 1 जो है वो प्रोसीड कर रहा है सेट के सारे एलिमेंट्स को। आई होप के समझ आ गई। ठीक है, ओके, टेंशन नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है विच इज दिस। सेकंड एग्जांपल हमसे क्या कहती है कि ए बी सी डी ई है, और डायग्राम बनाने पार्शियल ऑर्डर सेट पे इन अ नेचुरल वे। नेचुरल वे का मतलब ये है कि जैसे ए बी सी डी बनाना है ना, एक सेकंड, ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी डी और ई है, और नेचुरल वे में मतलब ए सबसे बड़ा है, ए सबसे छोटा है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन है कि जो डी है ना, वो छोटा है बी से, और डी छोटा है ए से भी, और क्या है, और ई छोटा है सी से। ई छोटा है सी से, ई छोटा है सी से। और ठीक है, सो अब देखो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, बहुत गौर से देखना। राइट, सो ए बड़ा है डी से, तो ए सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं ए। ए बड़ा है बी से, तो ई भी आ गया। तो बी और सी दोनों के बड़े हैं ए से, तो ए पर ही लिख लेंगे। यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पे ए लिखना था, मैंने डॉट के बना। अब ए और हमने ए बी सी लिख दिया नेचुरल ऑर्डर में, कि ए बड़ा है बी और सी छोटे हैं उससे। और यहाँ पर देखो ये वाली कंडीशन, कि जो सी है वो डी से छोटा है, तो ऑफ कोर्स ई से छोटा है, तो ई इधर आएगा। ये देखो, सी बड़ा है ई छोटा है, आगे बात। और सिमिलरली अब उसने कहा है कि जो डी है ना, वो छोटा है बी से, तो डी यकीनन यहीं कहीं होगा। ये रहा हमारा डी। ठीक है, ये,
और ये देखो डी छोटा है सी से भी। ये हमारी आगे हंसी डायग्राम इसकी, राइट। अब इस हंसी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि जो ए है ना वो सबसे ऊपर है, और ए सेट के सारे एलिमेंट को क्या करेगा, सक्सीड, सबसे बड़ा है, राइट। जबकि जो ई है सबसे छोटा है। एक तो ई भी छोटा है और डी भी, तो इन दोनों में अब है मतलब दोनों मिनिमम है। चलो मिनिमम तो अभी पढ़ा ही नहीं, तो दोनों नीचे एलिमेंट्स, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि मिनिमम और सब कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ इस चीज को समझते हैं। क्या हमारे पास जो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होता है ना, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, अभी हमने पढ़ा है कि जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है ना, उसमें से अगर हम उसका एक फाइनाइट सबसेट निकाल लें तो हमारे पास, और वो सबसेट जो चेन हो एक दूसरे की, याद है फाइनाइट सबसेट जो चेन हो और लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होता है, तो याद रखना इसका जो है ना ये सेट का ये है। तो ये देखो अगर आप गौर से देखो तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का जो हंसी डायग्राम है ना वो बिल्कुल एकदम एकदम चेन की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी है। कोई टेंशन वाली बात, सबसे छोटा नंबर एक्स है, सबसे बड़ा नंबर वी है। तो एक्स सब पूरे के पूरे सेट के सारे एलिमेंट को प्रीसीड कर रहा है, और जो वी है वो सेट के सारे एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है। बात समझ आ गई। और इससे एक और बात भी बना दी जा सकती है कि जो वी है ना सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, और जो एक्स है सबका सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है। इन बातों को इन डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम पढ़ेंगे। चलो मिनिमम और एक्सटर्नल एलिमेंट को समझते हैं, उसके बाद वापस आएंगे इधर।